नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। ठीक है, सबसे बड़ी खबर ये है कि आपकी सीबीआई जांच की मांग की है। ठीक है, आपके जो विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने कहा कि भाई जो डी ग्रुप में जो पेपर लीक का मामला है उससे हरियाणा के युवाओं को बड़ा धक्का लगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए तुरंत पैर, क्योंकि जो मामला है वो दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, ना कि हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है। तो ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर है वैसे भी। तो सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने की है। अब एक झटका देने की तैयारी में कमीशन और जो यह आयोग है वो नहीं मान रहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो सच्चाई है वो सभी के सामने। अब ये कह रहा है कि ग्रुप डी की मेरिट की वेरिफिकेशन विभागों से कराने की तैयारी जल्द जारी होगी। आंसर की जारी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 95 में से रिजल्ट निकालेंगे तो ही ये रिजल्ट क्या होगा, वैलिड होगा। अगर ये डायरेक्ट इन्होंने 5 नंबर जोड़ के निकाला तो फिर वही मामला आएगा आपका, बिना वेरिफिकेशन के सीधे 5 नंबर जोड़िए। बाद में वेरिफिकेशन करवाएंगे तो कितने बच्चे, कितनों की वेरिफिकेशन होगी कितनों की नहीं होगी, वो गलत है। हमेशा 5 नंबर पहले बाद में वेरिफिकेशन होती है। जैसे टीजीटी में 95 का पेपर हुआ, 95 में से रिजल्ट निकाल के डीवी के लिए बुलाया 4 गुना कैंडिडेट को, डीवी के टाइम 5 नंबर जोड़ दिए जो जो एलिजिबल थे। अब 100 में से रिजल्ट आएगा। ये तरीका तो पता नहीं किन पागलों ने इनको बहकाया हुआ, या जानबूझ के ये लटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो 95 में से रिजल्ट एनटीए निकाले। अभी भी चेयरमैन साहब से अपील है। अरे अपील भी देखो मजबूरी में करनी पड़ रही है भाई, अपील की जरूरत ही नहीं है। साहब ने पहले पता है कि टीजीटी का रिजल्ट 95 में से निकाला है, अब वो जानबूझ के एनटीए से 100 में से निकलवा 5 नंबर जुड़वा के, तो जो सीईटी प्री में गलती करी थी वही गलती यहाँ करने लग रही है, ताकि आप भर्ती पर फिर केस हो और या भर्ती फिर आगे तक जावे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पेपर जो ग्रुप डी के लीक का मामला है उसमें आपकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, और सीबीआई जांच की मांग है, क्योंकि बहुत सारा, एक नहीं, ये लगातार मामले आ रहे हैं। चाहे इसको जानबूझ के लीक किया गया है, चाहे गलती किसी ने भी किया है, उसका भाई सजा मिलनी चाहिए बड़ी से बड़ी। ठीक है, मेरिट में पंचायतों के संबंधित विभाग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। इससे देखिए ये क्या कहा है इन्होंने, एनटीए के सूत्रों ने कहा है। ठीक है, एनटीए से चल रहा होने के बाद मेरिट में परीक्षार्थियों को संबंधित विभाग फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। मतलब ये पता क्या कह रहे हैं कि जिस बच्चे को जिस विभाग में ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी मान लो कृषि विभाग को किसी में मिली, तो कृषि विभाग क्या करेगा आपकी, वो करेगा, चेकिंग करेगा। ये तो बहुत बहुत फर्जीवाड़ा है, क्योंकि जो बच्चा 5 नंबर लेना ही नहीं चाहता है, अब ये कह रहे हैं कि हम उनसे करवाएंगे वेरिफिकेशन। ये तो जानबूझ के डी ग्रुप में 5 नंबर देने वाली बात होगी, फिर उसका सी ग्रुप में रह जाएगा। ठीक है, इन्होंने आगे क्या कहा है कि सीधी नौकरी ज्वाइन कर ले। कहना है ग्रुप डी की भर्ती जल्द पूरी होगी हो सकती है, इसके बाद एनटीए ग्रुप डी की रिजल्ट घोषित कर सकता है। कहना है कि सरकार ग्रुप डी के लिए भर्ती की वेटिंग का समय बढ़ा सकती है। वेटिंग का तो मुद्दा ही नहीं है यहाँ, दोनों को एग्जाम दिया हुआ है। कुछ युवा जो संभव है ये कह रहे हैं कि वेटिंग निकालेंगे हम। अरे भाई साहब, वेटिंग का फायदा तो जब है जब अगला नंबर ही नहीं लेना चाहता ग्रुप डी में 5 नंबर। तो ये मतलब बवाल, मतलब सरकार यही है कि बवाल फिर बढ़ाने का वो बढ़ाने की होगा। क्योंकि आपका जब तक ये, तो आप फिर गलती पहले ही कह दिया कि कमीशन ने कि हम तो गलती करने जा रहे हैं। 95+5 आप एनटीए को डायरेक्ट अब वही बात फिर करे हो, बिना वेरिफिकेशन के सीधे 95 में 5 जोड़ रहे हो बच्चों के ग्रुप डी के। इससे तो कट ऑफ शूट अप करेगी, कट ऑफ भी आई होगी, और 5 नंबर फर्जियों के जोड़ेंगे। बाद में विभाग अपने लेवल पे कितने बच्चों को बाहर निकालेगा। ये तो मतलब इस चीज़ को लंबा खींचने की साजिश है। ठीक है, ज्वाइनिंग दे तो बाद में डिपार्टमेंट की, कोई डिपार्टमेंट सभी को पता है कितने डिपार्टमेंट है हरियाणा में, और डिपार्टमेंट से ही एक चीज़ आपकी नौकरी की वो मांगी जाती है कि भाई कितनी पोस्ट खाली है, वो तो 6 महीने तक देता नहीं है आपके डिपार्टमेंट। तो ये बड़ा झटका बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, ये अगर होता है, अगर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई समस्या ही नहीं थी कि 95+5 ये हमेशा से होता है। टीजीटी का आपके पास सबूत है, 95 में से रिजल्ट निकलता है आपका, उसके बाद डीवी के नंबर जुड़ते हैं, डीवी होती है, डीवी में 5 नंबर जुड़ते हैं, फिर जो फाइनल रिजल्ट है 100 में से आता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। ये तो जानबूझ के आपकी भर्ती को फंसाने के लिए फिर से पहले ही 5 नंबर जोड़ने की तैयारी में ही, पहले ही 5 नंबर जोड़ देंगे 95+100 में बिना वेरिफिकेशन के। बाद में वेरिफिकेशन क्या है, ये तो क्या कहें कि हम फर्जियों को लेंगे बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी स्टूडेंट के लिए, सी ग्रुप वालों के लिए खासकर होगी कि उनके पहले ही 5 नंबर जोड़ दिए जाएंगे, और बाद में ये समस्या है भाई। बिल्कुल मतलब जानबूझ के ये स्टेटमेंट निकाली गई है, क्योंकि आज उनको पता है कि केस में क्या सुनवाई होनी है, तो इस वजह से आज ये स्टेटमेंट इन्होंने दी है। ठीक है, तो 95+5 ये तो बहुत फर्जीवाड़ा होगा। इसमें वही जो गलती सीईटी प्री में इन्होंने की है वही होगी।
टीजीटी का आपके पास सबूत है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार नहीं मान रही गलतियों से तो फिर कोर्ट का रुख किया जाएगा। टीजीटी का जो रिजल्ट है आपका वो 95 में से निकाला है, बाद में 5 नंबर जोड़े हैं, ठीक है, वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता आएगा, सरकार बीच में अपने पलट नहीं सकती। दूसरी खबर है आपकी, हरियाणा पुलिस भर्ती में एक छोटी सी जीत हुई है, लेकिन मैं इस जीत को जीत नहीं मानूंगा, क्योंकि हरियाणा सेंट्रल आज भी आपकी मांग करता है कि 10वीं प्लस 12वीं आपकी हरियाणा से हो, उसी बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट हो, हरियाणा के नौकरी के लिए डोमिसाइल कंपलसरी किया जाए और हरियाणा जीके का 100 नंबर का एक अलग से पेपर हो। तभी इन 3 जो चीज़ों की डिमांड है वो हरियाणा सेंट्रल बार बार कर रहा है, डेली करता है, करता रहेगा। एक छोटी सी जीत क्या हुई है, पहले हरियाणा जी का कोई पर्सन नहीं था हरियाणा पुलिस के, उसमें कैबिनेट ने फिर संशोधन के साथ आएगा प्रस्ताव, ठीक है, मुख्यमंत्री ने मंजूरी नहीं। देखो, मुख्यमंत्री चाहें तो कैबिनेट में एक दिन में समाधान कर सकते हैं, लेकिन सीईटी के आप मामले में दे सकते हो, एक बार भी कैबिनेट में मुद्दा नहीं जाने दिया है। ये मुख्यमंत्री साहब ने जो जिद या बैर है, मैं तो जिद नहीं, अब बैर बोलूंगा, जो बैर लगाया हुआ बच्चों के साथ, देख सकते हो आप। ये तो मुख्यमंत्री ने अपनी नाक की लड़ाई बना ली है साहब। कैबिनेट में 1 मिनट में समाधान हो सकता है। अब 20% हरियाणा से जुड़े पूछे जाएंगे, छोटी सी आपकी हरियाणा पुलिस के बच्चों की जीत है। लिखित परीक्षा का 90% वेटेज होगा, ठीक है, ये पहले 80% अंकों की थी, अब 90 कर दिया। इसके अलावा फिजिकल सेकंड टेस्ट होगा, उसके पास लिखित परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा नेगेटिव मार्किंग हो गया, गलत सवाल पर 1/4 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। इसमें तो भास्कर तो फिर क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है भाई। तो ये मनोहर लाल ने बोल दिया है, हरियाणा ज्ञान होना जरूरी है। LR और जनरल की झंडी भी मिल गई है, ठीक है, सिफारिश मान ली है, गरीब के पास पहुंच चुकी है। अगली कैबिनेट की बैठक में, यानी अभी भर्ती नहीं होगी है, अगली कैबिनेट की बैठक लगभग दिवाली के बाद होगी, तो नवंबर में भर्ती नहीं, अभी नहीं होगी है, मुझे नहीं लगता कि अभी भर्ती होगी पुलिस की, और नई सीईटी में आएगी या अलग से इनको भर्ती करनी पड़ेगी। आप 2 साल पुराने पेपर के बेस पे भर्ती को नहीं ले सकते हो, ठीक है। रही बात सीईटी सी में क्या होगा, जो भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है, मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है किसी भी हालात में। वो कह रहे हैं कि चाहे फर्जी लगे, चाहे मतलब कोई भी लगे, काले पानी का लगे, मुझे सिर्फ नौकरी लगानी है, किसी को भी लगाऊंगा इधर उधर गली से उठा के, ठीक है। तो मानने को तैयार नहीं है, बैर बांध रखा है स्टूडेंट के साथ। देखते हैं क्या नतीजा रहेगा आज के उसमें, जैसे ही अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये 2 अपडेट थे आपके लिए। ये बड़ा झटका ग्रुप डी में मिलने वाला है बच्चों को, ठीक है। वही गलती सीईटी प्री में जो गलती की थी, बिना वेरिफिकेशन के सीधे 5 नंबर जोड़ने जा रही है, बाद में वेरिफिकेशन की। पहले कह रही थी कवलजीत सैनी, कह रहे थे हम तो पहले वेरिफिकेशन करेंगे। तुम इनके देखो, वो आज भी न्यूज़पेपर में है, ये कैसे बदलते हैं, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं। देखो, पहले वो बोलते हैं कि हम पहले वेरिफिकेशन करेंगे बाद में रिजल्ट निकालेंगे, अब ये कह रहे हैं कि हम तो पहले रिजल्ट निकालेंगे बाद में वेरिफिकेशन करेंगे, पलट के होंगे 15 दिन के अंदर। तो तुम देख सकते हो कि ये कितना घुटना लोटा हो यार, क्या है ना, घर में, गाँव में या घर में, ये तो लोटा है यार, ये तो किसी भी साइड हो जाए। तो देख लो 15 दिन 10 दिन भी नहीं हुए उस खबर को, 10 दिन के अंदर अपनी बात से पलट गई, तो इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हो तुम, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट थी, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।